जयपुर में पत्थरबाजी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पत्थरबाजी के आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है और पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। जयपुर के चौमू इलाके में ये पथराव दरअसल हुआ था और उसके बाद से लगातार स्थिति तनावपूर्ण यहां पर देखने को मिल रही है। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। चौमू इलाके में भारी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि अभी हालात जो है वो सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो उपद्रव है वो तब देखने को मिला जब पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। दरअसल मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव यहां पर किया गया और अब उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा ये उपद्रव मचाया गया, जिन लोगों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, क्योंकि कई पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल हो गए थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिशें यहां पर की थी। हालांकि अभी जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं, हिरासत में लिया जा रहा है उनको जिन्होंने ये पूरा उपद्रव मचाने की कोशिश की थी और उन पर ये सख्त अब कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के चौमू इलाके की तस्वीरें, जहां पर पुलिसकर्मियों के ऊपर कुछ लोगों ने पथराव किया। कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। मस्जिद के सामने से पत्थर हटाने को लेकर ये जो विवाद है वो शुरू हुआ। सुबह सुबह की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और फ्लैग मार्च भी किया। इस वक्त सुरक्षा बलों की टीम मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है क्योंकि कुछ वीडियोस सामने आए थे और उन वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन आरोपियों तक, उन उपद्रवियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। पहचान उनकी लगातार की जा रही है और उन पत्थरबाजों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें। पुलिस की गाड़ियों में अंदर इनको डाला जा रहा है और थाने लेकर जाया जा रहा है। आगे की जो पूछताछ है, जांच है, वो यहां पर की जाएगी। लेकिन लोगों से अपील की जा रही है, अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अफवाह यहां पर ना फैले। तो यहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने हालातों को अब नियंत्रण में कर लिया है। बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अभी भी देखिए दुकानें कुछ खुली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कई दुकानें इस इलाके की इस वक्त बंद है। सन्नाटा कहीं ना कहीं छाया हुआ है। सिर्फ पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। मीडिया कर्मी यहाँ पर बस नजर आ रहे हैं और वो उपद्रवी दिख रहे हैं जो कि इस वक्त पुलिस की अब हिरासत में है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, माहौल को यहाँ पर बिगाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अब उन उपद्रवियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है, उनको हिरासत में भी ले रही है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रात को जिस तरीके से माहौल खराब होना शुरू हुआ, सुबह होते होते पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने की नौबत आई, उसके बाद हालात अब सामान्य है। इस वक्त हम उसी चौमू थाने में मौजूद हैं जहां की ये घटना है, जिस थाना क्षेत्र की ये घटना है। बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग थे जिन पर आशंका इस बात की है कि वो उपद्रव में शामिल थे, पथराव में शामिल थे, उन्हें हिरासत में लेकर इसी चौमू थाने में ले आया जा रहा है। से पूछताछ की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस की तरफ से जो वीडियो बनाए गए हैं, उनका मिलान कराया जा रहा है और पूरे कस्बे की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छावनी में तब्दील है। आपको चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। इसके साथ साथ बता दें कि बाजार को खुलवाने का भी काम किया जा रहा है ताकि माहौल जो है वो पूरी तरह से सामान्य नजर आए। तो आम दिनों की तरह तो चहल पहल नहीं है, लेकिन ये चौमू थाने के बाहर का जो इलाका है, ये जो सबसे प्रमुख चौराहा है बस स्टेशन के पास का, यहाँ आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वाहन चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, यानी हालात को बहुत तेजी के साथ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। ये पता लगाए जाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं इसमें बाहरी तत्वों का हाथ तो नहीं है, कहीं ये सुनियोजित साजिश तो नहीं है, क्योंकि जब एक बार प्रशासन के साथ बातचीत में सहमति बन गई कि जो अवैध निर्माण किया गया है, जो अतिक्रमण है, जो पत्थर लगाया गया है, उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पत्थर हटाने के नाम पर वहां रातों रात रेलिंग खड़ी की जाने लगी, बैरिकेडिंग की जाने लगी, लोहे की जालियां लगा दी गई और माहौल को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई।
पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की उन्हें, तब इस तरीके से जो है पथराव किया गया। आप देखिए कि जो पुलिस के लोग घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं, पूरी तरह से हेलमेट लगाए हुए हैं, जो लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के जा रहे हैं, ताकि अगर फिर से कोई अप्रिय घटना होती है, पथराव होता है, तो वहां पर वो खुद को सुरक्षित कर सकें। तो चोमू थाने में आप देखिए कि यहां पर तकरीबन अब तक 20 के करीब ऐसे लोगों को लाया गया है जिन पर आशंका इस बात की है कि वो उपद्रव में, पथराव में शामिल थे। तो इस तरीके से हालात को अब तेजी के साथ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं बाधित करने की बात जरूर की गई थी, लेकिन कम से कम जिस चोमू कस्बे में हम मौजूद हैं, जहां जो सबसे प्रमुख चौराहा है, वहां पर अभी जो है वो इंटरनेट काम कर रहा है। क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि हालात सामान्य करने की कोशिश है, इस वजह से जो है जब जरूरी होगा तब इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित की जाएगी। आप बता रहे हैं मोहम्मद मोइन कि अब हालात सामान्य कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा तनावपूर्ण कैसे बन गई। ये आप बता रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करेगी कि आखिर क्या वाकई स्ट्रैटेजी बनाकर पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पहला सवाल। दूसरा ये कि अभी एहतियातन क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने। क्या दुकानें वहां पर रोज की तरह खुली हुई हैं या फिर अभी एहतियातन उनको बंद रखने की सलाह दी जा रही है? साथ ही इंटरनेट पर भी पाबंदी अगले 24 घंटे के लिए। देखिए, पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता यह है कि जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएं, जनजीवन पर इसका असर ना पड़े। इंटरनेट सेवा बंद करने का जरूर फैसला किया गया था, आदेश जारी भी कर दिए गए थे, लेकिन फिलहाल इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता यह है कि जो जनजीवन है वो सामान्य तौर पर नजर आए। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से, देखिए, ये चोमू का सबसे प्रमुख चौराहा है और जो घटना स्थल है, जो मस्जिद थी, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप देखिए कि ये जो मुख्य कस्बा है, कस्बे में हालात आम दिनों की तरह सामान्य नजर आ रहे हैं। ज्यादातर दुकानें भी खुली हुई हैं। हालांकि जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उन्होंने सामान को बहुत बाहर नहीं निकाला हुआ है। लगातार छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की जा रही है और अब तक करीब 20 लोगों को पकड़ करके इस थाने में लाया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो वीडियो हैं उनके जरिए मिलान किया जा रहा है, पड़ताल की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो पूरा का पूरा कस्बा है वो छावनी में तब्दील है। छावनी में चारों तरफ आपको पुलिस के लोग नजर आएंगे। थाने के बाहर भी देखिए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार रात को क्या कुछ हुआ, क्या कार्रवाई की जा रही है। और सामने की तरफ आप देखिए कि ये तहसील परिसर है, वहाँ से जो तमाम अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। थाने के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस तरीके से अलग अलग गाड़ियों में जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जो सीसीटीवी है, उनके जरिए मिलान किया जा रहा है। देखिए एक और जो है गाड़ी जा रही है और देखिए इसमें खैर कोई संदिग्ध तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं हेलमेट लगाए हुए हैं, जो दूसरे सुरक्षा उपकरण हैं उनको अपने साथ लिए हुए हैं, ताकि जब कोई अगर एक बार फिर से हालात बिगड़ते हैं तो कम से कम वो खुद को सुरक्षित रख सके, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना होने पाए। लेकिन लगातार मोहम्मद मोइन आगे भी जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी? आप बता रहे हैं कि प्राथमिकता पहले ये है कि हालात पहले सामान्य हो जाएं, उसके बाद ही अब कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन क्या आगे ये मानकर चलें कि जो अवैध निर्माण यहाँ पर करा के रखा हुआ है लोगों ने, उस पर अब सख्त एक्शन और देखने को मिलेगा? इधर कर लीजिए, इधर। देखिए बिल्कुल कल वहां पर आपको बताएं कि ये जो चोमू कस्बा है, तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए ये जो चोमू पूरा कस्बा है, तहसील है, यहाँ पर कल सुबह से जो इस लोकल बॉडी है, साथ ही आप ये भी बताइएगा कि पुलिस की तरफ से अभी एहतियातन क्या वहां पर लोगों को जमा होने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इस बीच तस्वीर भी हमने देखी कि आपको वहां से हटाने का प्रयास किया गया, तो क्या एहतियातन ये भी कदम उठवाए जा रहे हैं अभी, मोहम्मद मोइन?
बिल्कुल, पहले आपको कल की घटना के बारे में बताते हैं कि जो चौमू कस्बा है, तस्वीरों के जरिए दिखा करके समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कल जो लोकल बॉडी है उसकी तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण हर जगह से हटाया जा रहा था। जिस मस्जिद को लेकर विवाद है वहां भी जब टीम पहुंची तो वहां बाहर पत्थर लगा हुआ था। मस्जिद के लोगों ने एतराज जताया, पुलिस ने बातचीत की। उसके बाद मस्जिद के लोगों ने जो है वो साफ तौर पर कहा कि हमें थोड़ा मौका दिया जाए, हम शाम तक रात तक जो बाहर पत्थर लगे हुए हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आता है उसको हम खुद ही हटा लेंगे। उसके बाद जो है रात को पत्थर हटाने के नाम पर वहां पर पत्थर तो हटाया गया लेकिन लोहे की बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने एतराज जताया। उन्होंने पुलिस को खबर दी, पुलिस रोकने पहुंची तो वहां पर पुलिस टीम का विरोध किया गया, पत्थरबाजी की गई, बवाल किया गया। और इस बवाल में बताया ये जा रहा है, जानकारी ये दी जा रही है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थे और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। हमने अभी खुद जो है जब लाइव करते हुए देखा कि पुलिस की गाड़ियों पर महिलाओं को भी बिठाकर लाया जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि हम उनकी भूमिका की जांच करेंगे, अगर उनका कोई रोल सामने आता है तो औपचारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अगर रोल सामने नहीं आता है तो पूछताछ के बाद जो लोग बेगुनाह होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। बहरहाल अधिकारी जो है वो लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। इस बीच देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस बल की तैनाती है, उनकी नजर यहाँ पर है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। जयपुर वेस्ट के डीसीपी हैं हनुमान प्रसाद मीणा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी साझा की, आपको सुनवा देते हैं एक बार। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तो फिलहाल जो प्राथमिकता है वो यही है कि शांति एक बार बहाल हो जाए, उसके बाद ही कोई जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से यही कहना है कि प्राथमिकता हमारी है कि अभी शांति ऐसे ही बहाल रहे, क्योंकि अभी स्थिति सामान्य नजर आ रही है जैसा कि आप भी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन वो लोग बख्शे भी नहीं जाएंगे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, स्थायी रूप से यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको करने का प्रयास किया, और ऐसे में और सख्ती यहाँ पर अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ये क्योंकि कहीं ना कहीं मनमानी और किसी की शय पर किया गया कार्य हो सकता है और साजिशन इस प्रकार के काम को अंजाम देने का ये कहीं ना कहीं प्रयास लग रहा है। मोहम्मद मोइन। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों की धरपकड़ भी। मैं रोकना चाहूंगी मोहम्मद मोइन आपको। हमारे साथ जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मंजू शर्मा जी, जयपुर में स्थितियां आपने देखी, किस प्रकार की बनती हुई नजर आई, माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, आपको जानकारी है इस मैटर के बारे में? हाँ बिल्कुल। इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं मैम? मैं इस मामले में यही कहना चाहूंगी कि ये शांति प्रिय प्रदेश है। किसी भी तरह के कोई भी उपद्रवी शांति को अगर जो भी कोई खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मंजू शर्मा जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण करना स्थायी रूप से ये जी अवैध रूप से अतिक्रमण यहाँ पर किया गया, क्या आपको लगता है कि दबंगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं खुली छूट मिली है किसी की शय पर और ये कहीं ना कहीं साजिशन माहौल खराब करने का प्रयास किया गया? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अवैध अतिक्रमण पे भी कार्रवाई होगी और जो शांति को अशांति में बदलने की कोशिश करेंगे उन पे भी कार्रवाई होगी। पर मंजू शर्मा जी, सहमति तो बन चुकी थी प्रशासन के साथ, लेकिन फिर भी हालात इतने कैसे बिगड़ गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जांच का विषय देखते हैं, क्या बात रही है वो तो करेंगे। लेकिन मंजू शर्मा जी, सभी से बातचीत भी हुई, पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही थी, लेकिन फिर भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। ये बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाना, संवेदनशीलता दिखाना। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल गंभीर है इस तरीके के किसी भी घटना के ऊपर।
और ये जो हुआ है इससे भी सीरियस है, इससे भी कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई करेंगे। जयपुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? जयपुर वासी क्या, मैं पूरे प्रदेश के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि कहीं भी अतिक्रमण और जो भी कोई अशांति फैलाने वाले तत्व हैं उन पर कार्रवाई होगी। देश में और प्रदेश में शांति हमेशा बनी रहे, इसके प्रयास हमेशा रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से सांसद मंजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी फोन लाइन पर। उन्होंने कहा कि जो भी प्रदेश में इस प्रकार से अतिक्रमण करेगा अवैध रूप से, उस पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि शांति बहाली के लिए हर संभव कदम भी उठाए जा रहे हैं। जयपुर में पत्थरबाजी पर पुलिस का एक्शन अब लगातार जारी है। पत्थरबाजी के आरोपियों की धरपकड़ यहां पर की जा रही है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी चौमू इलाके से, जहां पर ये पूरी स्थितियां बिगड़ी, हालात तनावपूर्ण यहां पर देखने को मिले। अब हालांकि हालात सामान्य है। मोहम्मद मोइन, क्या तस्वीरें? मोहम्मद मोइन, क्या आपको आवाज आ रही है? क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब स्थितियां यहां पर सामान्य जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक्शन में है यहां पर पुलिस और लोगों को हिरासत में लेने का कार्य भी किया गया। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहां पर रात को बवाल हुआ था। जी, जहां पर रात को बवाल हुआ था, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पथराव हुआ था। ये देखिए, ये मस्जिद के बाहर का इलाका है। आपको ये पत्थर के निशान साफ तौर पर जो पथराव किया गया, पूरी सड़क पर जो रास्ते हैं आपको पत्थर के साथ साथ ये कांच के टुकड़े भी इस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। पूरी ये जो सड़क है, पूरा जो रास्ता है, इसी तरीके से देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए कांच के टुकड़े आपको ये जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, यानी जो कांच की बोतलें होती हैं उन बोतलों का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, ये कांच के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। सामने की जो गली है, आरोप है कि इसी गली से जो है वो बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो निकले थे, हाथों में लाठी डंडे लेकर निकले थे, पत्थर लेकर निकले थे। और पत्थर किस तरीके से थे, इस गली में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा कि कैसे जो है यहाँ पर ये पत्थर जो है यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए हैं। इस बीच हमको हवा में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये किसका हेलीकॉप्टर है, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हवाई निगरानी इस पूरे इलाके की जा रही है, लेकिन ये पुख्ता तौर पर नहीं है, ये साफ कर देना चाहते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए ये जो पूरी गली है, पूरा जो रास्ता है पत्थरों से, कांच से पटा पड़ा हुआ है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है और ये मस्जिद के आसपास का जो ये पूरा बाजार है, ये हिस्सा पूरी तरीके से बंद है। एक भी दुकान खुली नहीं हुई है। गली के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां, जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें लेकर निकल रही हैं। यहाँ पर आगे मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए अघोषित कर्फ्यू सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई भी एक आदमी ना आ रहा है ना जा रहा है, एकदम पूरी तरीके से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। आसपास का जो इलाका है वहाँ पर दुकानें भी पूरी तरीके से बंद हैं। बिल्कुल, अगर कार्रवाई की और एक्शन की बात करें मोहम्मद मोइन, तो अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, साथ ही किस प्रकार से इनके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है? जी बताएं। पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। देखिए, पुलिस ने शक के आधार पर अब तक तकरीबन 50 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। इन 50 लोगों में 8 से 10 महिलाएं भी हैं। हालांकि अभी इन्हें सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। जो वीडियो पुलिसकर्मियों की तरफ से बनाया गया था उससे मिलान किया जाएगा। ये आसपास जो बैंक हैं या जो दूसरी बड़ी दुकानें हैं उन पर जो सीसीटीवी लगा हुआ है, उनके सीसीटीवी निकलवाए जा रहे हैं, उनसे मिलान करवाया जा रहा है, उनसे पड़ताल करा करके, मैच करा करके तब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि जिनका इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। मैं चाहूंगी मोहम्मद मोइन कि आप तस्वीरें हमें दिखाते रहे पूरे इलाके की, किस प्रकार से छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाकई वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरा माहौल यहाँ पर इतना ज्यादा तनावपूर्ण कैसे बन गया और अभी क्या स्थिति है वहां पर। तस्वीरों के माध्यम से आप बताने की कोशिश करें। देखिए,
तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बाईं तरफ के आप देख रहे हैं कि पुलिस का एक वज्र वाहन खड़ा हुआ है, इसके ठीक बगल में मस्जिद है। मस्जिद के में अतिक्रमण था, बाहर पत्थर लगाए गए थे, उसी को हटाए जाने को लेकर विवाद था। रात को वहां पर रेलिंग लगाई जाने लगी और इस इलाके से तस्वीरों के जरिए समझाना चाहेंगे कि मस्जिद से सटे हुए जो बगल की गली है, इस इलाके से सुबह 4 बजे के करीब बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। उनके हाथों में लाठी डंडे होते हैं, ईंट होती है, कांच होते हैं और वो यहाँ पहुँचते ही जो पुलिस टीम आती है रोकने के लिए, उस पर पथराव शुरू कर देते हैं। पथराव किस कदर किया गया है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि पूरी जो गली है, पूरा जो रास्ता है, आपको इस तरीके से ईंट के टुकड़े दिखेंगे, पत्थर के टुकड़े दिखेंगे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पथराव में कांच का भी इस्तेमाल किया गया, यानी जो कांच की बोतलें होती हैं वो आपको पूरे सड़क पर इस तरीके से बिखरी हुई दिखाई देंगी, बिखरी हुई नजर आएंगी। तो ये पूरा रास्ता यहाँ से लेकर वो सामने जो यहाँ से 50 कदम की दूरी पर मस्जिद है, वहाँ पर लगातार पथराव किया गया। और हमने जो वीडियो दिखाए हैं, ये जो मेन मार्केट है, ये जो मुख्य सड़क है, इस पर पुलिसकर्मी बैकफुट पर जाते हुए, भागते हुए, खुद को बचाते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन के बाद गलियों से पुलिस की गाड़ियां तेजी से यहाँ से निकल रही हैं और इनमें भी देखिए कुछ संख्या में जो है, ये देखिए कुछ लोग इसमें भी बिठाए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आशंका के आधार पर संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया है। इन सभी को चौमू थाने में भेजा जा रहा है, वहाँ इनके नाम पते नोट किए जा रहे हैं, इनका रोल जो है वो खंगाला जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, ये जो बाजार है, बाजार जो है इस हिस्से में जहां पीछे की तरफ थे थाने के आसपास, वहां तो बाजार खुला हुआ था, लेकिन ये मस्जिद के आसपास यानी जो घटना स्थल है, यहाँ बाजार पूरी तरह से बंद है। आप देखिए यहाँ लाइन से लाइन आपको एक साथ कई बैंक दिखाई देंगे, लेकिन बैंकों में भी आज कामकाज नहीं हो रहा है, बैंकों को भी बंद रखा गया है। और जो पूरा इलाका है ये छावनी में तब्दील है। किस तरीके से पुलिसकर्मी अलग अलग जो विंग के हैं पुलिस के, सिक्योरिटी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांच की जो बोतलें, जिस तरीके से कांच का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से ये कांच सड़कों पर पड़े हुए हैं, ये हैरान कर देने वाले हैं। और ये इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि अगर सुनियोजित साजिश नहीं होती तो 4 बजे सुबह, जबकि लोग ठंड के दिनों में नींद में होते हैं, इस तरीके से ईंट पत्थर लेकर, कांच लेकर, लाठी डंडे लेकर कैसे बाहर निकलते हैं और किस तरीके से हंगामा खड़ा किया जाता है, किस तरीके से पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उन मस्जिद कमेटी के लोगों को जवाब देना होगा कि जब उन्होंने प्रशासन के साथ बातचीत कर ली, समझौता इस बात का कर लिया कि प्रशासन कार्रवाई ना करे, वो अतिक्रमण को खुद ही हटा देंगे, तो उसके बाद उन्होंने शर्तों को क्यों तोड़ा, क्यों लोग भीड़ इकट्ठा की गई, क्यों माहौल को खराब किया गया, क्यों जो है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। तो जो लोग बातचीत में शामिल थे, जो लोग समझौते में बहुत सारी आशंकाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि कैसे ईंट, पत्थर, कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया उपद्रव करने के लिए। हालांकि जांच का विषय ये है, जांच के बाद खुलासा होगा कि क्या सुनियोजित तरीके से पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और साथ ही सुबह सुबह पथराव हुआ पुलिसकर्मियों के ऊपर, वो घायल हो गए। ऐसे में पुलिस भी अब एक्शन में है, कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बात करेंगे इंदौर की, जहां पर क्रिसमस के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। शहर के दी हब मॉल में क्रिसमस के मौके पर एक इवेंट यहां पर हो रहा था और इस इवेंट में मौजूद 1000 से अधिक लोगों के बीच हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए क्रिसमस थीम डेकोरेशन को हटा दिया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। इन संगठनों ने क्रिसमस थीम सजावट को लेकर आपत्ति व्यक्त की और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने सजावट को हटाना शुरू किया और कुछ हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद होने के कारण कुछ समय के लिए वहां पर हंगामा होता रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर में क्रिसमस के कार्यक्रम के दौरान ये हंगामा हो गया। दरअसल एक इवेंट यहाँ पर मॉल के अंदर हो रहा था और यहाँ पर क्रिसमस की थीम पर सजावट की गई थी और यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री से लेकर जो सजावट का सामान है उसको निकालते हुए, उखाड़ते हुए, डैमेज करते हुए लोग नजर आ रहे थे और बीच में जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगने लगे। कुछ देर के लिए
अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए जमकर, यहां पर नारेबाजी भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जय जय श्री राम। दी हब मॉल बताया जा रहा है जहां की पार्किंग में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी इवेंट के दौरान क्रिसमस की सजावट को हटाया गया और इसको लेकर विरोध लोगों ने जताया। तो कल पूरे देश में क्रिसमस एक तरफ जहां कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया, तो कुछ हिस्सों से बवाल की और हंगामे की भी तस्वीरें सामने आई। और अब एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कनाडा के टोरंटो से, जहां पर एक 20 साल के भारतीय छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र का नाम शिवांक अवस्थी बताया जा रहा है। वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था। पुलिस के अनुसार शिवांक अवस्थी की टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कारबोरो परिसर में ही उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहां पर उसकी गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। जांचकर्ताओं के अनुसार पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। यह घटना कुछ दिन पहले ही टोरंटो में एक भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की हत्या के बाद हुई है। तो लगातार हो रही इस घटनाओं के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले हिमांशी खुराना की भी इस प्रकार से हत्या कर दी गई थी और अब टोरंटो यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र शिवांक, उसको भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक शिवांक अवस्थी की टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमलावर हालांकि मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन ये जो दो घटनाएं सामने आई इसके बाद से लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय मूल के लोगों के साथ ऐसा होना उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कार बेकाबू होकर एक दूसरी कार से टकरा गई और उसके बाद वो बेकाबू दीवार को तोड़ते हुए, बेकाबू कार जो है वो दीवार को तोड़ते हुए एक बाइक से भी जा भिड़ी। ये तस्वीरें आई है सामने, वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें पहले बेकाबू कार एक कार को और फिर दीवार से टकराते हुए दिखी। उस कार पर बीजेपी का स्टिकर चिपका हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत सिविल लाइन थाना मौके पर पहुंचती है। सिविल लाइन थाना की पुलिस और हालात को काबू में करती है। पुलिस ने कार ड्राइवर को मौके से हिरासत में ले लिया है और हादसे में शामिल कार को भी जब्त कर लिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आया है। अचानक से कार आगे बढ़ती है और कार दूसरी कार को टक्कर मारती हुई दीवार से जाकर भिड़ जाती है। उसके बाद एक बाइक को भी ये कार टक्कर मारती है। और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं झारखंड के रांची से, जहां पर एक अपार्टमेंट में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। आग अपार्टमेंट के सबसे ऊपरी वाले फ्लोर पर लगी थी, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह आज सुबह सुबह की घटना है, रांची की यह घटना, जहां पर एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। टॉप फ्लोर पर यह आग लगी थी। वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नीचे की ओर भागते हुए नजर आए। राहत की यह बात है कि किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है, लेकिन आग की वजह से काफी देर तक दहशत का आलम जरूर रहा। दो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे आग भयानक रूप से लगी हुई है। यह हादसा पुराना अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर हुआ है। तो रांची में अपार्टमेंट पे ये आग लगी, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दो तस्वीरें आपके सामने, जिस फ्लोर पे आग लगी वहां की बालकनी से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। ऊपरी मंजिल पर ये जब आग लगी तो ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही थी। फायर फाइटर्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। राहत की बात ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। सभी समय रहते बाहर निकल गए, इस अपार्टमेंट से नीचे उतर गए। सभी जान बचाने के लिए मौके से भागते हुए नजर आए, वीडियो बनाने लगे और अफरा तफरी का कुछ देर तक यहाँ पर भी माहौल नजर आया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऊपरी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए लोग यहाँ वहां भागते नजर आए। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल अब तेज होती जा रही है और मातोश्री में आदित्य ठाकरे से मिलने के लिए अमित ठाकरे पहुंचे हुए हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार जारी है। बीएमसी चुनाव होने हैं, उसको लेकर रणनीति तय करने के लिए मुलाकातें इस वक्त चल रही हैं और अब जानकारी है कि मातोश्री में आदित्य ठाकरे से मिलने के लिए अमित ठाकरे पहुंचे हुए हैं।
बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सियासी बयानबाजी का एक तरफ दौर चल रहा है तो वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। मातोश्री की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आदित्य ठाकरे से मिलने के लिए अमित ठाकरे पहुंचे हुए हैं। क्या रणनीति आगे बनाई जाएगी, किस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, बीएमसी चुनाव बेहद जरूरी सभी पार्टियों के लिए, ऐसे में रणनीति क्या तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल, और इस बीच मुलाकातें भी चल रही हैं। मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर सही कहा आपने। बीएमसी चुनाव जो कि सभी के साथ की एक चुनाव बन चुकी है और ठाकरे जो बंधुओं ने एक नया समीकरण बनाया है, ठाकरे गठबंधन यानी एमएनएस और शिवसेना युति एक साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा चुनाव नए कंधों पर दिया जा रहा है जिम्मेदारी, और हम देख रहे हैं कि अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये दोनों मिलकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित ठाकरे महज 5 मिनट पहले ही आदित्य ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि ये दोनों मिलकर रणनीति तय करेंगे कि हमें किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों को छूना है, किन मुद्दों पर बात नहीं करनी है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, पब्लिक में हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। वो सामंजस्य बिठाने के लिए और साथ ही साथ एक कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो दोनों का कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम करे, दोनों ही दलों में कोऑर्डिनेशन बनी रहे ताकि बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जा सके। इसीलिए अमित ठाकरे आदित्य ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोनों अपनी रणनीति तय करेंगे और फिर निश्चित तौर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उस पर अपना तो ठाकरे बंधुओं में जो गठबंधन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो ठाकरे बंधु अपने युवाओं को देना चाहते हैं और वही जिम्मेदारी बीएमसी चुनावों में निभाते हुए भी नजर आएंगे। इसी वजह से अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच ये जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है। जंग की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नजर आए। वो बातें तो ऐसे करते हैं जैसे उन्हें किसी का खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत पड़ने लगी है। कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर अफ्रीकी देश लीबिया के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने जंग की गीदड़ भभकी भी दी, बेखौफ होने की बात कही थी, लेकिन वहां वो सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। और इस दौरे के दौरान उन्होंने लीबिया के सेना प्रमुख से मुलाकात की। इसी दौरे के तुरंत बाद लीबिया के सेना प्रमुख की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। और आइए अब बात करेंगे केरल की, जहां के सबरीमाला अयप्पन मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर परिसर में एक महिला पुलिसकर्मी जूते पहनकर अंदर चली गई। सबरीमाला मंदिर परिसर और मुख्य रास्ते पर जूते चप्पल पहनना प्रतिबंधित है। भक्तों को बिना जूते चप्पल के ही जाना अंदर पड़ता है, लेकिन वो महिला पुलिसकर्मी जूते पहने हुए मंदिर परिसर के अंदर घूमती हुई नजर आई। उनके साथ 2 और महिला पुलिसकर्मी देखी गई। हालांकि लोगों ने जब उन्हें जूते पहने हुए देखा तो उनका विरोध शुरू कर दिया गया और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया है।